हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि यूपीपी का जो फॉर्म आया है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग का, किस तरीके से आपको फिल करना है। आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे कि साथ नोटिफिकेशन भी आप रीड आउट कर सकते हैं और फॉर्म भी आसानी से फिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग ऑनलाइन अप्लाई के लिंक पे आपको आते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर का अगर फॉर्म फिलअप करना था तो इस पर क्लिक करेंगे, और अगर प्रोग्रामर का फिल करना चाहते हो इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का फिल करूंगा, क्योंकि मेरा जो कैंडिडेट है वो इंटर में पीसीएम ले रखा था और साथ ही साथ उसके पास ओ लेवल की मार्कशीट है। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि ओ लेवल का मार्कशीट तो है और उनके पास मैथ नहीं है, तब भी वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, बहुत ही नोट करने वाली पॉइंटेड है कि आपके इंटर में मैथ होने अनिवार्य है और साथ में आपका ओ लेवल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जो भी आपका, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे गलती कर रहे हैं कि यहाँ पे अपना पहला नाम लिख दे रहे हैं, फिर इसमें आपको क्या करना है, अपना लास्ट नाम लिख दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे रीड आउट कर लीजिए। देखिए, अब पर्सनल डिटेल में आपको पहले अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिखना है। फिर उसके बाद आवेदक का कंप्लीट नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम आपको मेंशन करना है, उसके बाद माता का नाम मेंशन करना है। फिर उसके बाद जेंडर आपको मेंशन कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आप फिल करना चाहते हैं अवेलेबल है, वही आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगेन आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर उसके बाद आधार नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शनल है, फिल करना चाहे कर सकते हैं, नहीं से इसको छोड़ सकते हैं। अगेन आपको ईमेल आईडी फिल करनी है, जो भी आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं दे सकते हैं, आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगेन आपको ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद आपको नेशनैलिटी का चयन करना है, नेशनैलिटी आप यहाँ पे चयन कर लेंगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, अन्य सूचना देना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप यूपी के निवासी है, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो अगर आगे पूछा जाएगा कि अगर आपसे छूट लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको आने के बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने भी यहाँ सेलेक्ट किया है ऊपर कि आप यूपी के निवासी है, तो आपको निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की जो किसने साइन किया है उस पर यहाँ पर नीचे दिया रहता है, जैसे तहसीलदार हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया। जो भी आपके जो भी निवास में दिया गया है वो आप फिल करिएगा। मेरे पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी शो करता है, इसलिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र की डेट लिखेंगे, कब आपकी निर्गत की गई है, डेट आपको यहाँ पे कैलेंडर के अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर फिल कर लेना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, होम डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे। फिर इसके बाद कैटेगरी आपको चयन करना है। अगर आप कैटेगरी का चयन करते हैं तो ऐसी स्थिति में कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको फिल करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमारा जो कैंडिडेट है जनरल है, तो जनरल पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर हम बता दें, जैसे कि हम ओबीसी का सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो भी जारी करता है उस जारीकर्ता का यहाँ पे नाम लिखेंगे। नीचे दिया गया रहता है तहसीलदार दिया होता है, यूपी के अगर बिलोंग करते हैं तो तहसीलदार दिया हो मैक्सिमम लोगों में। लेकिन एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर किसका जो है किस अधिकारी ने आपको प्राधिकृत किया गया है, आगे फॉरवर्ड किया है। तो आपको यहाँ पे नीचे दिया रहता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। तो मेरा तहसीलदार है, तो फिर उसके बाद तहसीलदार ने जो जारी किया है उसकी डेट यहाँ मेंशन होती है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट सीरियल नंबर मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करना होता है। तो चलिए, हमारा जो कैंडिडेट है जनरल है, तो जनरल पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये आपका हाईलाइट हो जाएगा आगे सब मेरा, क्योंकि जनरल है। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आर डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पहले उत्तर प्रदेश कर्मचारी रह चुके हैं, अगर रह चुके हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको वहाँ पे डिटेल फिल करने की जरूरत पड़ेगी। क्या भूतपूर्व सेना है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। चलिए, हम यहाँ पे चूज कर लिए हैं। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल फिट करनी होती है और साथ ही साथ आपको इंटरमीडिएट की डिटेल फिट करनी होती है। यहाँ पे जैसे इंटरमीडिएट का डिटेल फिल करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि फिजिक्स एंड मैथ आपका था, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ में नोटिफिकेशन बताया गया है कि आपको फिजिक्स और मैथ आपका अवेलेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है हाई स्कूल, बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे कि यूपी बोर्ड है तो आपको यहाँ पे यूपी बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड हम लिख देते हैं।
यूपी बोर्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे कि आपका यहाँ पे डेट मेंशन होता है, किस दिन आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पे जारी की गई है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर देंगे मंथ ईयर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी मंथ शो हो रहा है आपको वो मंथ फिल कर लेंगे। तो मंथ फिल करने के बाद उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाता है। फिर उसके बाद पास पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे अपेयरिंग का कैंडिडेट यहाँ फिल नहीं कर सकता, इसलिए पास का ऑप्शन देगा, पास फिल करेंगे। फिर जो भी आपका रोल नंबर है रोल नंबर में मेंशन करेंगे। और एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन में है कि मार्कशीट का सीरियल नंबर डाला जाए या सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शनल है, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, या सीरियल नंबर या मार्कशीट नंबर, दोनों में से अगर कोई भी फिल कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ, क्योंकि ऑब्लिक का ऑप्शन दे रखा है। अगेन आपको उसी तरीके से इंटर की डिटेल फिल करनी है, बोर्ड का नाम लिखना है, और फिर उसके बाद पासिंग ईयर और मंथ फिल कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका पास है पास लिखेंगे। फिर उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको ओ लेवल की डिटेल आपको फिल करनी है, ओ लेवल डिग्री का नाम लिखना है, ओ लेवल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नेम यहाँ फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके पासिंग ईयर, कब आपने पासिंग किया है, वहाँ पे डेट मंथ फिल होता है, आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। फिर उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे पास चूज कर लेना है, रोल नंबर फिल कर लेना है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर फिल कर लेना है। यहाँ पे रोल नंबर सर्टिफिकेट फिल करने के बाद यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेड क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे अगर पहले से आप सेवारत हैं तो यहाँ पे यस पे करेंगे तो उसके बाद आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको देना नहीं पड़ेगा, अदर रिलेटेड सर्विस की डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे एनसीसी कर रखे हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप जो है उत्तर प्रदेश संस्थान में कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तर किए हैं, यस या नो। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी संस्था से कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तर किए हैं, यस। अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी पड़ेगी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर आप किसी संस्था से जो मान्यता प्राप्त है और उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है, तो उससे आपने जो ओ लेवल या कंप्यूटर हार्डवेयर या नेटवर्किंग की सफलतापूर्वक आपने पास किया है तो आपको यस करेंगे। तो उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, कोर्स का नाम मेंशन करना है। फिर उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने वाला जो संस्था संगठन का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर नो करते हैं तो आपको यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं फिल करने की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में आने के बाद यहाँ पे लाइन 1 में आपको विलेज फिल कर सकते हैं, लाइन 2 में आप पोस्ट फिल कर सकते हैं, फिर सिटी विलेज एंड टाउन फिल कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी स्टेट आपका लगता है स्टेट चयन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जिला का चयन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, जो भी आपका एरिया पिन कोड है फिल कर लेंगे। अगर आपका करस्पेंडिंग और परमानेंट दोनों सेम है तो उसको टिक मार्क कर दीजिएगा। जैसे टिक मार्क करेंगे फिर उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक करके अपनी डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही दोस्तों अपने डिटेल को वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को डिक्लेरेशन अप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि यह घोषणा पत्र है कि आपके सारा जो भी डिटेल है आपने मैच करवा लिया है, सब कुछ आपका सब कुछ ओके है। तो आपको यहाँ पे जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर को फिल करना है। चलिए हम कैप्चर फिल कर लेते हैं। कैप्चर फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको इस तरीके का मैसेज आ जाता है। रविकांत जो भी कैंडिडेट का नाम हो वो लिख के आएगा और आपको एक्टिवेट थ्रू ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही एक्टिवेट थ्रू ओटीपी करते हैं उसके बाद अगर मोबाइल पे आपके ईमेल आईडी पे मैसेज आता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी डेट ऑफ बर्थ है फिल करके ओटीपी यहाँ डाल करके यहाँ पे कैप्चर फिल करके और एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल पर ओटीपी या ईमेल पे ओटीपी नहीं आता है तो आपको करना क्या है, होम पे चले जाना। होम पे जाएंगे उसके बाद यहाँ पे फॉरगेट गेट ओटीपी आपको क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर वो फिल करना मांगा जाएगा और जो भी डेट ऑफ बर्थ वो फिल करने के लिए मांगा जाएगा, जो हाई स्कूल का रोल नंबर वो फिल करेंगे। फिर उसके बाद जो भी कैप्चर हो रहा है कैप्चर फिल करके सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और जो भी आपका ओटीपी था ओटीपी भी यहाँ पर आपका शो होता है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे ही नोट डाउन आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन आपको चले आना है जो भी आपकी भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर की है। तो आपको हम इस बैक चले आते हैं। बैक चले आते हैं। फिर उसके बाद अगेन यहाँ से दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, इस पर हम क्लिक करते हैं। अगेन हमारा इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओटीपी एक्टिवेट करना है। ओटीपी एक्टिवेट करने के लिए ओटीपी एक्टिवेट पे आपको क्लिक करना है।
OTP एक्टिवेट पे जैसे क्लिक करेंगे जो भी आपका पंजीकरण संख्या वो आपको फिल करना है। चलिए हम पंजीकरण संख्या फिल कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आप अपने डिटेल को डालकर वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पर जैसे एक्टिवेट होगा तो यहाँ बताया जाएगा योर एक्टिवेट OTP एक्टिवेट। अब आपको क्या करना है, अगेन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, कैप्चर फिल करके लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। 400 रुपये का जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे जो भी इसकी गवर्नमेंट सर्विसेज है इसका अगर फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको पहले पेमेंट बीच में ही करना पड़ेगा, फिर इसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए या तो आप डॉक्यूमेंट स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं या तो आप डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम बता दें कि आपको स्कैन करना ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, और अगर डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग आप अपलोड करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग आपको जो भी आपका डिजी लॉकर से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, OTP डाल करके वेरीफाई करके आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करना है नीचे वाले पॉइंट पे, क्योंकि इस पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद आपको QR कोड पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, UPI एंड QR कोड। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद एक QR कोड शो होगा जिससे कि आप QR कोड के अकॉर्डिंग अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो हम चलिए QR कोड से ही पेमेंट करेंगे। 400 रुपये का पेमेंट आसानी से हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं पेमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके का QR कोड ओपन होगा, अपने QR कोड के अकॉर्डिंग अपना पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम अपना पेमेंट कर लेते हैं। जैसे पेमेंट कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा पेज पे चले जाएगा जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे और अपना जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको अपलोड करना है 20 से 50 KB के बीच आपका फ़ोटो। चलिए हम फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। ब्राउज पे जैसे ही क्लिक करेंगे जहाँ पर आपका फ़ोटो है वहाँ पे चले जाइए, फ़ोटो आपको अपलोड करना है। चलिए हमने फ़ोटो अपलोड कर लिया। फ़ोटो अपलोड जल्दी से करेंगे उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ शो हो जाता है, अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। तो इसके बाद अगेन आपको यहाँ पे साइन अपलोड करना है, जो भी आपकी साइन है आपको यहाँ पे साइन अपलोड कर लेना है। साइन बताया गया, साइन की क्राइटेरिया जो होनी चाहिए 5 से 20 KB के बीच होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप अपलोड कर लेंगे। जैसे अपलोड करेंगे फिर उसके बाद अगेन आपको हाई स्कूल की मार्कशीट बताया गया 20 से 100 KB के बीच, वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, उसको भी हम अपलोड कर लेते हैं। जैसे अपलोड करेंगे यहाँ पर आपका ओपन शो हो जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से 12वीं की मार्कशीट को आपको अपलोड करना है। चलिए हम 12वीं की मार्कशीट को अपलोड कर लेते हैं। वहाँ पर 12वीं की क्राइटेरिया भी वो 20 से 100 KB के बीच रखने के लिए कहा गया है। अगेन आपको यहाँ पे O लेवल की जो नीलेट की मार्कशीट है उसको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आपकी जो भी O लेवल की जो मार्कशीट है उसको वहाँ पर आप अपलोड कर देंगे, वो भी JPG फॉर्मेट में 20 से 100 KB के बीच में। यहाँ पे जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आप कैंडिडेट UP से बिलोंग करते हैं तो निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र 20 से 100 KB के बीच अपलोड कर लेते हैं। जैसे अपलोड कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, इसको प्रिंट करके आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से हमने बताया है कि कंप्लीट किस तरीके से बिना गलती किए आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।